Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover क्लास 10 सोशल साइंस सैंपल पेपर 2022 के टर्म 2 के क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है केस बेस्ड प्रॉब्लम, यानी कि केस बेस्ड प्रॉब्लम से आप नहीं हट सकते। केस बेस्ड प्रॉब्लम हमेशा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है तो क्वेश्चन को हम अनदर स्लाइड पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इट इज सेड ऑफ द पैसिव रेसिस्टेंस दैट इट इज द वेपन्स ऑफ द वीक, है ना, बट the power which is the subjected of the article can be used only by the strong. This power is not passive resistance, indeed it called for intense activity. The movement in South Africa was not passive service. यानी कि ये जो चैप्टर है वो सत्याग्रह पे मेनली हम लोग का, मतलब ये जो हमारा यहाँ पे हमें केस बेस्ड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, पैसेज टाइप का देखने को मिल रहा है, वो जो है वो आपका बेस्ड है नेशनलिज्म इन इंडिया वाले मतलब जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उस चैप्टर से हमारा रिलेटेड है। ये टोटल मार्क्स कितना कैरी कर रहा है तो आपको ऊपर में देखने को मिल रहा है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें एक नंबर के 2 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो ये किस में है? सत्याग्रह में है, सत्याग्रह वाले टॉपिक में है ना, सत्याग्रह जो गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उस वाले कॉन्सेप्ट पे हमारा है। तो इसी के बेसिस पे अब हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि 1 और 2 मार्क्स के हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, हालांकि इस पैसेज को आप बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, लेकिन आप याद रखियो जो केस बेस्ड प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर पढ़े और नीचे आंसर दे दिए क्योंकि इसी से मैं ढूंढ कर, ऐसा नहीं करने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है। आप कितने अच्छे से पढ़ाई की हो, आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई की हो, ये वो चेक करना चाहता है। इसीलिए यहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आंसर यहां पे आप सोचोगे कि सटीक आंसर आपको मिल जाए तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और आपने, आई होप कि ये पार्ट्स आप पॉज करो वीडियो को और बहुत अच्छे से इसको पढ़ लो। ठीक है, सत्याग्रह वाला जो हमें दिया हुआ है एनसीईआरटी हमारे बुक में, बस वहीं से इसे उठाया गया कि सत्याग्रह जो है वो मतलब कमजोर लोगों के लिए नहीं है, ये जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए हर एक लोगों को। यानी कि हमें वॉर के लिए लड़ाई नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तुमको मारेंगे तुम हमको मारना, ऐसा नहीं। ठीक है, एकदम शांति से रहेंगे, कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे, बस सत्य के लिए आग्रह करेंगे। सत्याग्रह 2 वर्ड से मिलकर है, सत्य और आग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करेंगे और आपको ऐसा हम आपको बिलीव दिलाएंगे कि आप गलत थे और उस हिसाब से हम बिना शस्त्र उठाए ही जीत जाएंगे। ठीक है, यह है कंप्लीटली सत्याग्रह। तो इसी के बारे में यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था सत्याग्रह में। जैसे लास्ट में लिखा हुआ है, द 100 of millions in India can never carry arms, they have made the religion and not violence their own। ठीक है, तो इस टाइप से हमें दिया हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर नॉन वायलेंस एज अ सुप्रीम धर्म? जो नॉन वायलेंस था उसको एकदम सुप्रीम धर्म के फॉर्म में आप क्यों समझते थे गांधी जी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि गांधी जी अडॉप्टेड नॉन वायलेंस एज अ फिलॉसफी। उनका फिलॉसफी था कि हमें नॉन वायलेंस रखना है, हमें मार काट नहीं करना, हमें लड़ाई नहीं करना, हमें तो बिना हथियार उठाए ही जंग जीत जाना है। एंड एन आइडियल वे ऑफ लाइफ, उनका ये जो आइडियल वे था अपने जीवन जीने का। अकॉर्डिंग टू हिम फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ द वीक। उनके फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो नॉन वायलेंस जो है वो केवल मतलब कमजोर लोगों का हथियार नहीं है, कि ऐसा नहीं कि कमजोर है इसलिए हम चुप बैठे हुए हैं, जबकि इट इज अ वेपन विच कैन बी ट्राइड बाय ऑल। जबकि ये एक ऐसा वेपन है जिसको सब लोगों को यूज करना चाहिए, सब लोगों को ट्राई करना चाहिए। अब ये जो है हमारा क्वेश्चन वो 1 नंबर का था, लेकिन आपने देखा कि सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम प्रोवाइड किया है उसमें एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर को उसने लिखा है, इसलिए आपको भी एग्जामिनेशन में एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखकर आना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ वाज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव्ड इन हिज फिलॉसफी? उसके थ्रू, यानी कि गांधीयन जो सत्याग्रह थे उन्होंने कैसे बिलीव किया था उनके फिलॉसफी में। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना है। तो अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, मतलब वो ऐसा
ऐसा नहीं चाहते थे। जो सत्याग्रहियन मतलब जो गांधीयन सत्याग्रह को फॉलो करते थे वो ऐसा नहीं चाहते थे कि हम बदले की भावना से रहेंगे या फिर हम सामने वाले से बदला लेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे मारा है, क्योंकि उसने मुझे मारा है इसलिए हम उससे बदला नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग बिना किसी वेपन के थ्रू उसको ऐसा हम लोग गलती का एहसास दिलाएंगे कि तुमने जो किया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है या बहुत ही ज़्यादा सही है, लेकिन हम लोग हथियार नहीं उठाने वाले हैं। He does not seek his destruction, है ना, वो कभी भी डिस्ट्रक्शन में विश्वास नहीं रखते थे। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देर इज नो इल विल, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम मुझे मारो हम तुम्हें मार काटे करेंगे, तो ऐसा मार काट वाला सिस्टम नहीं था। ठीक है, मतलब क्या था कि हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे। ठीक है, हम आपको ऐसा गलती का एहसास दिलाएंगे कि आपने जो किया है वो गलत किया है, और लेकिन हम आपके लिए हथियार नहीं उठाएंगे और बिना हथियार उठाए हम जंग भी जीत कर दिखा देंगे। और 11.3 में क्या दिया हुआ है, वाई वाज गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर एज द नोवेल वे टू रेसिस्ट इनजस्टिस। ये है क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब 2 नंबर का ये हमें देखने को मिल रहा है। तो जब आप ऊपर का पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको एकदम अच्छे से इस पॉइंट का क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसका आंसर देंगे। हालांकि जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ रखोगे, सत्याग्रह को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कोई इशू नहीं होने वाला आपको। क्या होगा, वन कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, मतलब हर इंसान जो है कि नॉन वायलेंस के थ्रू ही जो वॉर है उसे जीत सकता है, बैटल जो है उसको जीत सकता है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ऑपरेसर, मतलब क्या कहने का मतलब है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको ऐसा गलती का एहसास दिलाना होगा, उसको आपके सामने, मतलब एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वही है जो लड़ाई नहीं करता, जो बदले की भावना से नहीं रहता, बल्कि वो चुप बैठता है और एक सही टाइम का वेट करता रहता है ताकि उसको अपनी गलती का एहसास दिला सके उसे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में है पीपुल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैज टू persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence, मतलब ऐसा नहीं कि अगर उसे सच्चाई बताना है, अगर उससे लड़ना है तो ऐसा नहीं कि चलो ये बता रहे हैं उसको मार पीट के ठीक करके और उसको हम लोग बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, बल्कि जब ट्रूथ के बारे में उसको जानना है तो नॉन वायलेंस के थ्रू, यानी कि हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, क्योंकि अब 2 ही क्वेश्चन बच गए हैं। तो अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।